बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर इंसान के लिए मौत का वक़्त मुकर्रर है और हर इंसान ही अपने इस मुकर्ररा वक़्त से बेखबर है, यानी कि इंसान को किसी भी हालत में मौत आ सकती है। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की मौत को बाद में आने वाले लोगों के लिए निशानी बना देता है, लेकिन दूसरी तरफ बदकार और स्याहकार लोगों के साथ भी ऐसा ही सलूक किया जाता है कि उनकी मौत को पीछे आने वाले लोगों के लिए इबरत का निशान बना दिया जाए, जैसा कि कदीम पोम्पई शहर के इस एक शख्स के साथ हुआ जो अजाब के वक्त एक इंतहाई घटिया फेल करने में मसरूफ़ था। इस पर खुदा का अजाब नाज़िल होने के बाद इसे संभल पाने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला और ये जिस भी हालत में था उसी हालत में पत्थर की राख के साथ जमकर पत्थर बन गया और बाद में आने वालों के लिए इबरत का बाइस भी। ये शख्स कौन है और इसकी इनफरादी कहानी क्या है, इसके साथ साथ आपको इस वीडियो में पोम्पई शहर के बारे में मज़ीद बताएंगे कि किस तरह बुराई, बेहयाई और फहाशी का मरकज़ समझे जाने वाला पोम्पई शहर आज दुनिया भर में इबरत का निशान है। कैसे यहाँ पर हर इंसान एक जिनसी दरिंदा था और इंसान की दरिंदगी से जानवर तक भी महफूज नहीं थे। ये लोग हम जिन्स परस्ती जैसे ख़तरनाक और घटिया कामों में भी मुलव्वस पाए जाते थे और ऐसा करने वाले की माशरे और समाज में मुकम्मल इज्जत थी। इसके साथ साथ आपको पोम्पई शहर के बारे में चंद ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बायस होंगे। लेकिन मौजू पर आने से पहले आपसे प्यार भरी गुजारिश है कि हमारे इस मालूमाती चैनल यूनिवर्स व्यू को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मालूमात और हक़ाइक़ से भरपूर हर वीडियो आपको ज़रूर मिले। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। ज़मीन पर इंसानों की आबादकारी का सिलसिला हज़रत आदम के ज़मीन पर उतारे जाने के बाद से शुरू हो गया था। इब्तिदा का इंसान खुले जंगलों और गारों में रहता था, लेकिन इंसान ने जो ही थोड़ी सी तहजीब इख्तियार की उसने अपने अपने शहर बसाना शुरू कर दिए। अगर तारीख़ के बड़े बड़े बसाए हुए शहरों के नाम देखें तो पाकिस्तान में मौजूद दरियाए सिंध के किनारे मोहनजोदड़ो की कदीम तरीन तहजीब थी जो अपने वक्त के इंतहाई मुहज़्ज़ब लोग थे और इन लोगों के पास उस ज़माने की दस्तयाब तमाम सहूलियात मुयस्सर थीं। जबकि उसी ज़माने का एक दूसरा बड़ा नाम कदीम इराक़ में मेसोपोटामिया नामी तहजीब के नाम से जाना जाता है। ये तहजीबें सैकड़ों हज़ारों साल तक ज़िंदा रहने के बाद बिलाखिर मिट्टी के साथ मिट्टी होकर अपना निशान खो बैठीं। फिर हज़ारों साल बाद के इंसान ने इन्हें दरियाफ़्त किया और इनकी ज़िंदगी को दूसरे लोगों के सामने मुतारफ़ करवाया, लेकिन इनमें से किसी एक की तहजीब ने भी इंसान को इतना नहीं झंझोड़ा जितना इस पोम्पई शहर की दरियाफ़्त ने इंसानों के लिए सबक छोड़ा है। जी हाँ, पोम्पई शहर कदीम रोमनों का एक अजीम तरीन शहर था जो एक आलमी बंदरगाह के किनारे वाक़या था। इस शहर की शोहरत पूरी दुनिया में पाई जाती थी और उस वक़्त की दुनिया के तमाम बड़े ममालिक के तजारती काफ़िले इस शहर में पड़ाव किया करते थे। यही वजह थी कि इस शहर में हर तरफ मुआशी तौर पर खुशहाली का दौर दौरा था। यहाँ के लोग बहुत सी इखलाकी बुराइयों का शिकार थे, लेकिन इन लोगों के अंदर सबसे ज़्यादा जो बुराई पाई जाती थी वो था इन लोगों का जिनसी तौर पर दरिंदा होना। जी हाँ, यहाँ के रहने वाले लोग जिनसी तौर पर मुकम्मल दरिंदे थे और कोई भी जानवर इन लोगों के शर से महफूज नहीं था। ये लोग हम जिन्स परस्ती जैसी ख़तरनाक और घटिया हरकत में भी मुलव्वस थे। पहले आपको पोम्पई शहर की मुख्तसर तारीख़ और इनमें आबाद लोगों के बारे में बताते हैं। पोम्पई शहर को सबसे पहले 600 क़ब्ल मसीह में कदीम रोमनों ने आबाद किया, लेकिन यहाँ पर आबादकारों की ज़्यादा तादाद यूनानी लोगों पर मुश्तमिल थी। इंतज़ामी तौर पर पोम्पई शहर रोमन सल्तनत का हिस्सा था। एक आलमी बंदरगाह के किनारे पर वाक़या होने की वजह से पोम्पई शहर में आने जाने वालों का रश लगा रहता था। जब भी कोई नया और अमीर ताजर इस शहर में तिजारत की गरज से आता तो उसे यहाँ पर कुछ नया देखने को मिलता। जी हाँ, उसे यहाँ पर एक इंतहाई गैर इंसानी और गैर अखलाकी हरकत देखने में मिलती कि यहाँ के रहने वाले लोग अपने पालतू जानवरों के साथ जना करते हैं और हम जिन्स परस्ती में भी मुलव्वस हैं। गुज़रते वक्त के साथ साथ ये इखलाकी बुराइयाँ उस शहर की पहचान बन गईं और अब हर कोई उस शहर में जाकर सिर्फ ये देखना चाहता था कि पोम्पई शहर में किस कदर मुआशी गलाज़त पाई जाती है। इस शहर का हर दूसरा घर फहाशी और बेहयाई का अड्डा था। शहर के गरीब लोगों से लेकर मलका और बादशाह तक हर इंसान इस इंतहाई गैर इंसानी हरकत में मुलव्वस था। इन तमाम हरकत को कानूनी और इखलाकी हैसियत हासिल थी। ये मुख्तसर नक्शा था पोम्पई शहर में पाई जाने वाली ज़िंदगी का। अब आपको पोम्पई शहर की जोग्राफिया के बारे में बताते हैं।
پمپائی شہر ایک بڑے آتش فشاں کے کنارے آباد تھا، یعنی اس شہر کے ایک طرف سمندر اور دوسری طرف ایک بڑا آتش فشاں پہاڑ تھا جسے ماؤنٹ ویسووس کہا جاتا ہے۔ اس آتش فشاں کی وجہ سے شہر میں اکثر زلزلے بھی آتے تھے، لیکن ان لوگوں نے کبھی بھی ان زلزلوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور بالآخر ایک بڑے دھماکے کے ساتھ یہ آتش فشاں پھٹ گیا جو ان لوگوں کی موت کا باعث بنا۔ ہزاروں ٹن خاک فضا میں بلند ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ لاوا شہر کی طرف بہنے لگا۔ آتش فشانی کا یہ عمل 18 سے 24 گھنٹے تک جاری رہا۔ اس دن پمپائی شہر والوں کی قسمت اپنی بدبختی کے عروج پر تھی، کیونکہ ہواؤں کا رخ پہاڑوں سے شہر کی جانب تھا اور ساری راکھ شہر کی طرف بڑھنے لگی۔ بالآخر یہ ساری راکھ شہر میں آباد 15 سے 20 ہزار لوگوں پر آن پڑی اور ان سب کی موت کا باعث بنی۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانور بھی پتھر بن گئے۔ پمپائی شہر پر تحقیقات کرنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ 24 اگست 79 عیسوی کا ہے۔ قدیم رومن ہر سال 23 اگست کو ایک تہوار منایا کرتے تھے۔ اس تہوار کو وہ اپنے گاڈ آف فائر یعنی آگ کے خدا ویلکان سے منسوب کیا کرتے تھے۔ اب اسے شومی قسمت کہیں یا محض اتفاق کہ آگ کے خدا کے نام پر منائے گئے تہوار کے صرف ایک دن بعد ان لوگوں پر حقیقی خدا نے آگ برسا دی اور انہیں آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ تحقیق دانوں کا مزید کہنا ہے کہ اس واقعے کے بعد شہر بھر میں 4 سے 6 میٹر تک راکھ کی ڈھیری بن گئی اور شہر کی ہر چیز اس میں جم گئی۔ اتنے وسیع پیمانے پر راکھ ہونے کی وجہ سے کسی کو بھی بچ پانے کا کوئی موقع میسر نہ آ سکا۔ اس کے ساتھ ساتھ فضا میں دم گھوٹ دینے والی گیسوں کی بھی شدید ترین کثرت ہو گئی اور بہت سے لوگوں کی موت دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی۔ پمپائی شہر پر تحقیقات کرنے والوں کا مزید کہنا تھا کہ یہ شہر انتہائی منظم انداز سے آباد کیا گیا تھا۔ اس شہر میں فوڈ کیفیز تھے، تھیٹر تھے، تالاب تھے اور کھیلوں کے میدان بھی تھے جو اس شہر کی خوشحال زندگی کا پتہ دیتے ہیں۔ موجودہ اعداد و شمار کے مطابق ہر سال تقریباً 26 لاکھ لوگ اس اجڑے ہوئے شہر کو دیکھنے جاتے ہیں۔ وہ شہر جو کبھی ہنستا بستا اور خوشحال ہوا کرتا تھا، ان لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے آج عبرت کا نشان بن گیا۔ ہر شخص کی موت اسی حالت میں ہوئی جس حالت میں وہ زندہ تھا، اور ان میں سب سے زیادہ توجہ اس شخص نے حاصل کی جو عذاب کے عین وقت مشت زنی جیسے غیر اخلاقی حرکت میں ملوث تھا۔ اللہ تعالیٰ تمام عالم انسانیت کو آئندہ کے لیے اس طرح کے عذابوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ بے شک جو خدا عذاب دینے پر قدرت رکھتا ہے وہ معاف کر دینے پر بھی مکمل قدرت رکھتا ہے۔ آپ بے بسی کا نشان بنے اس بڑے شہر کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔